बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बैड हैबिट्स बताऊंगा जिनको छोड़ने के बाद आपकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा अप हो जाएगी और नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर मैं मिसाल से आपको समझाना चाहूँ, आप एक बॉल को फोर्स के साथ एक दीवार की तरफ फेंकते हैं तो वो उसी फोर्स के साथ आपको वापस रिटर्न होगी, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। इसी तरह अल्लाह ताला का भी एक कानून है जिसे मैं कहता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी। उसके मुताबिक इंसान की ज़िंदगी के अंदर 2 टाइप्स की एनर्जीज़ होती हैं। एक होती है पॉजिटिव एनर्जी और दूसरी होती है नेगेटिव एनर्जी। हमारी लाइफ के अंदर अगर आप देखें, 2 बैटरीज़ की मिसाल ले लेते हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी की बैटरी है और एक नेगेटिव एनर्जी की बैटरी है। एक पॉजिटिव वाइब्स हैं एक साइड पे और दूसरी साइड पे नेगेटिव वाइब्स हैं। ये बात याद रखें कि पॉजिटिव एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एनर्जी। अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी है तो आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं? आपकी लाइफ के अंदर बरकत आ जाती है, आपकी सेहत बढ़ जाती है, सुकून आ जाता है, आपकी ज़िंदगी के अंदर इत्मीनान आ जाता है, आपके अंदर सब्र आ जाता है, आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपकी शख्सियत के अंदर एक निखार आ जाता है अगर आपकी पॉजिटिव साइड ऑफ एनर्जी इंक्रीज़ करती है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी नेगेटिव साइड ऑफ एनर्जी इंक्रीज़ करती है तो आपकी लाइफ के अंदर बेसुकूनी आ जाती है, बदमज़गी आ जाती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप नेगेटिव एनर्जी इंक्रीज़ करती है तो पॉजिटिव एनर्जी लो हो जाती है और आपकी लाइफ के अंदर अल्लाह की नेमतें कम हो जाती हैं, आप बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो जाता है और आप ज़िंदगी की मुश्किलात के अंदर जकड़ लिए जाते हैं। ये बात याद रखें, पॉजिटिव एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एनर्जी। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर पैसा आ रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा कहीं से आपको मिलना शुरू हो गया है, आप अमीर होना शुरू हो गए हैं, तो ऑब्वियसली आप गरीबी से बाहर आ रहे हैं, आपकी गुर्बत कम हो रही है। इसी तरह अगर हम एक और मिसाल ले लें कि आपकी लाइफ के अंदर अगर सेहत आ रही है, आप बीमार थे, आप सेहतयाब हो रहे हैं, तो आपकी बीमारी जो है वो दिन बाय दिन कम हो रही है। अब हम 5 ऐसी हैबिट्स की बातें करेंगे, मैं आपको बताऊंगा जिनको आपने इमीडिएटली छोड़ देना है। ये 5 हैबिट्स को आपने इमीडिएटली स्किप कर देना है, जिसमें हैबिट नंबर 1 है हसद। हसद को आग कहा जाता है। तो आग जो होती है वो जब जलना स्टार्ट होती है, जब फैलना स्टार्ट होती है, तो वो हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लेती है। इवन के लकड़ियों को, हर चीज़ को, बिल्डिंग्स को आग अपनी लपेट में ले लेती है। हसद को एक आग कहा जाता है। ये एक ऐसी आग है, अगर आपके अंदर हसद है, आप किसी से हसद करते हैं तो आप अपने आप को अगले 10 सालों के लिए आग में लपेट रहे हैं। अगले 10 सालों के लिए आप अपने आप को बेसुकून कर रहे हैं। अगले 10 सालों के लिए आप अपने आप को एक आग में झोंक देंगे, आपकी लाइफ के अंदर बेसुकूनी आ जाएगी। तो आपने पहली हैबिट, बैड हैबिट जो छोड़नी है वो हसद है। ज़िंदगी में कभी भी किसी से हसद ना करें। किसी की तरक्की के ऊपर हसद नहीं करना चाहिए इंसान को। अल्लाह ने जो दिया है उसके ऊपर शुक्र करना चाहिए। दूसरी बुरी आदत वो है गीबत। गीबत को इस्लाम के अंदर इंसानी गोश्त खाने के मुतरादिफ करार दिया गया है। गीबत करने का मतलब है कि आप किसी इंसान का गोश्त खाते हैं। जब आप किसी इंसान का गोश्त खाते हैं तो आपके जिस्म से बदबू आना स्टार्ट हो जाती है, आपका जिस्म बीमार होना स्टार्ट हो जाता है और अल्लाह ताला आपकी पूरी ज़िंदगी की कोई नेकी, कोई इबादत कबूल नहीं फरमाते। गीबत से बचना है आपने, कभी किसी की गीबत नहीं करनी। गीबत को इंसानी गोश्त के मुतरादिफ इसीलिए करार दिया गया है। तीसरी बुरी आदत है झूठ बोलना। झूठ बोलने वाले पे अल्लाह ताला की लानत हुई है। झूठ हम नहीं बोल सकते, एक मोमिन कभी भी झूठा नहीं हो सकता, ये अहादीस शरीफ का मफहूम है। इंसान खुद के साथ भी झूठ नहीं बोल सकता।
किसी के साथ भी झूठ नहीं बोल सकता। सबसे पहले आप अपने साथ सच्चे हो जाएं, खुद के साथ सच बोलें, फिर आप लोगों के साथ सच बोलना स्टार्ट होंगे। और एक झूठ बोल के आप कभी भी सुकून में नहीं रह सकते। आपको एक झूठ बोल के बहुत सारे और झूठ बोलने पड़ते हैं उस झूठ को जस्टिफाई करने के लिए, उस झूठ को बचाने के लिए, और बहुत सारे झूठ आपको बोलना पड़ते हैं। चौथी बुरी आदत जो आपको फ़ौरन छोड़ देनी चाहिए वो धोखा देना है। इंसान खुद को भी धोखा देता है, इंसान इंसानों को भी धोखा देता है, और इंसान अपने रब को भी धोखा देता है, लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। इंसान समझता है कि वो ये कर रहा है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ हर चीज़ रिकॉर्ड में लिखी हुई है। आप किसी को धोखा नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप धोखा देते हैं, आप सेहतमंद हैं, आप धोखा देना स्टार्ट कर दें, आपकी सेहत दिनों के अंदर कम होना स्टार्ट हो जाएगी, आप बीमारियों का शिकार होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको बीमारियां अपने अंदर लपेट लेंगी। धोखा देना इतनी बुरी आदत है। तो आप अपनी ज़िंदगी में धोखा कभी ना दें किसी को, चाहे वो आपकी अपनी ज़ात है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, आप कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकते। तो धोखे को अपनी लाइफ से निकाल दें, क्योंकि इससे आपकी सेहत कम होना स्टार्ट हो जाती है और आप बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आखिरी और पांचवी बुरी आदत वो है मिलावट करना। अगर आप धोखे को 1000 से ज़रब दें, 1000 से मल्टीप्लाई करें, तो इतना बुरा इफ़ेक्ट आता है मिलावट करने वाले पे। आप एक दफ़ा मिलावट कर लें, आप फिर कभी भी सुकून की ज़िंदगी नहीं सो सकेंगे। चाहे वो मिलावट किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो जस्ट माइनर सा इफ़ेक्ट ही क्यों ना हो, आप कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में दोबारा सुकून से नहीं सो सकेंगे जब तक आप अपने अल्लाह से सच्ची तौबा नहीं कर लेते। तो जो मैंने 5 आपको बुरी आदतें बताई हैं, अगर इनमें से कोई भी बुरी आदत आप में है तो आपको फिलफौर उसे छोड़ देना चाहिए, ताकि आप एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें और पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें, हमारी नौजवान नस्ल के लिए आगे बढ़ सकें, कुछ कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल स्ट्रगल टू सक्सेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको फ़ौरन मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।